बंगाल सरकार सीधा सीधा मान गई है, और या ये कह लीजिए कि बीजेपी को सीधा सीधा आश्वासन और आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है। क्योंकि जिस तरह से श्रमी श्री योजना के माध्यम से वोटरों से, मतदाताओं से अपील की जा रही है कि आइए वोट बैंक बढ़ाइए, और उसका प्रोपोगेंडा, उसको एक भ्रम फैलाकर कि श्रमी श्री योजना के माध्यम से आपको 5,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। अगर अन्य सुविधाएं और मासिक भत्ता बंगाल सरकार दे रही होती तो बंगाल से जो मजदूर आ रहे हैं और पूरे भारत में जो काम कर रहे हैं, दिल्ली जैसी राजधानी में काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से निकलने की आवश्यकता नहीं होती। जो इतने वर्षों से बंगाल में सरकार जिनकी है, ममता बनर्जी जी की सरकार है, जब वो इतने दिनों से उनको कोई सुविधा, उनको कोई राशन भत्ता, उनको नौकरी, उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं दे पाई, तभी तो वो निकलकर यहाँ पर काम करने आए। लेकिन जब अब चुनाव का समय है और वो जान चुके हैं कि इतने वर्षों से वो ममता बनर्जी को जिताते आ रहे हैं, उसके बाद भी ना ही उनको रोजगार मिल रहा है, ना ही उनको उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, सुनियोजित करने के लिए कोई भी ऐसा आश्वासन या कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी नीति दिखाई देती है, और वो बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर अपनी जीविका चलाने के लिए काम करते हैं। तो अब देखिए, जब चुनाव का समय सर पर है, मात्र 5,000 रुपये, क्या किसी 5,000 रुपये से आज की इस महंगाई भरे दौर में क्या किसी का 5,000 रुपये से घर चल सकता है, या 5,000 रुपये के मासिक भत्ते से उनका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चल सकता है? इसकी कल्पना भी ममता बनर्जी जी या बंगाल सरकार कर सकती है? तो बंगाल सरकार का ये सीधा मैं कहूंगी कि अनुरोध है मतदाताओं से, अनुरोध है वोटर बैंक बढ़ाने के लिए कि आइए प्लीज़ वोट बढ़ाइए, प्लीज़ मतदान कीजिए, और हम आपको इस तरह की योजनाओं का जो भ्रम है वो फैलाएंगे। उसके बाद आप वोट डालिए, हमारी सरकार बनाइए और अन्य राज्यों में जाकर फिर से काम कीजिए। तो अब मेरा मजदूर भाइयों से ये निवेदन है कि कृपया करके इतना मस्तिष्क विद्या का अर्जन करना, जीविका का अर्जन करना, रोजी रोटी का अर्जन करना, घर बनाना, सर पे छत बनाना, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने परिवार को चलाना, ये जिम्मेदारी हर नागरिक की है। लेकिन उसके साथ साथ एक बेसिक जिम्मेदारी सबकी है, अपनी मातृभूमि और अपने लिए जो सही सोचे, भविष्य का सोचे, उसका निर्णय भी अपनी बुद्धिमत्ता से करना है। ये एक वोट हमारे जीवन का सही चुनाव करती है। वोट चुनना, हम किसी नेता को नहीं चुनते हैं, हम नेता को नहीं, अपने भविष्य को चुनते हैं, अपनी मातृभूमि को चुनते हैं, अपने उस लहराते तिरंगों को चुनते हैं, अपने सर को सम्मान से उठाकर चल सकें, इसलिए हम उसको चुनते हैं। तो वो एक वोट कितना आवश्यक है, वो चुनाव कितना आवश्यक है, वो चुनाव हमें करना है, और हम इसके अधिकारी हैं, और हम इसका निर्णय स्वतः ले सकते हैं। इस चुनाव का निर्णय हमारा होगा और बहुत समझदारी से होगा। तो ये समझने का विषय है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी देश के मजदूरों से, मजदूर भाइयों से, मजदूर नागरिकों से, कि भारत और अपने विषय में सोच समझकर निर्णय लें, किसी प्रोपेगेंडा, किसी भ्रमित होकर किसी भी बहकावे में ना आए। धन्यवाद। जय श्री राम।